लड़की खुशी से अपने बॉयफ्रेंड को किस करके जाती है, लेकिन जैसे ही वह दूर होती है वह लड़का घिन के साथ अपना गाल पोंछ देता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आता है और वह जल्दी जल्दी कहीं निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही लिली को पता चलता है कि उसका फोन गायब है। तो वह टैबलेट से लोकेशन चेक करती है और हैरान रह जाती है जब फोन हॉस्पिटल में दिखता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड हादसे में तो नहीं फंस गया। घबराई हुई वह हॉस्पिटल भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरी लड़की को पकड़कर खड़ा है। वह खुद को समझाती है कि शायद वह कोई दोस्त होगी, लेकिन अगले ही पल दोनों एक पैशनेट किस में डूबे होते हैं। यह देखकर लिली का दिल वहीं टूट जाता है। बारिश में भीगी हुई वह अपनी कार में बैठकर रोती रहती है, समझ ही नहीं पाती कि उसने ऐसा धोखा क्यों दिया। उधर जैक जब अपनी प्रेमिका से अलग होता है तो उसे लिली का दिया हुआ उनका प्यार का छोटा सा निशान कार के दरवाजे पर लटका मिलता है और उसे एहसास होता है कि लिली सब जान चुकी है। वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए कार लेकर निकल पड़ता है। इसी बीच लिली जैक की दी हुई सारी चीजें इकट्ठा करती है, उनकी कपल फोटो को बीच से काट देती है और सोफे पर बैठकर उसके आने का इंतजार करती है। जैसे ही वह मन ही मन उसकी माफी ठुकराने का सीन सोच रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। जल्दी से दरवाजा खोलती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ बोल सके जैक उसे ब्रेकअप कर देता है। लिली सदमे में रह जाती है। जैक बताता है कि वह उससे प्यार तो करता है, लेकिन लिसा का परिवार बहुत अमीर है और उससे शादी करने पर उसे जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। गुस्से में लिली उसकी सारी चीजें वापस थमा देती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन जब लिली एक डेजर्ट शॉप में सामान ले रही होती है तो अचानक उसकी मुलाकात जैक और लिसा से हो जाती है। दोनों की मीठी बातें सुनकर लिली को तुरंत घिन महसूस होती है। लिसा उसे देखते ही हुकुम चलाने के अंदाज में पास आती है, लेकिन लिली भी किसी से कम नहीं होती। वह ताना मारती है कि लिसा को तो सेकंड हैंड चीजें ही पसंद हैं और फिर स्टाइल में वहां से निकल जाती है। लिसा गुस्से में उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है। बाहर निकलकर लिली का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। गुस्सा निकालते निकालते उसकी नजर लिसा के अंकल की कार पर पड़ती है। वह सोचती है कि जैक को अमीरों से शादी करके फायदा उठाने नहीं देगी और उसी समय लिसा के अंकल से मिलने का प्लान बनाती है। वह कार की खिड़की के पास जाकर मेकअप ठीक करने का नाटक करती है और अंदर से कोई रिएक्शन न मिलने पर शीशे पर हल्की सी नॉक करती है। वो कहती है कि उसका फोन बंद हो गया है, क्या वह पावर बैंक दे सकते हैं। जैसे ही खिड़की नीचे होती है लिली दंग रह जाती है। लिसा के अंकल वही CEO होते हैं जिनका इंटरव्यू लेने की वह लंबे समय से कोशिश कर रही थी।